हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आई एम योर मैथ्स टीचर शशि बाला। और आज हम करने जा रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का प्रैक्टिकल प्रूफ, वो भी एक्टिविटी के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए इस तरह से एक सर्कल। तो हमने एक सर्कल इस तरह से ले लिया है। अब आपका जो इसमें फर्स्ट स्टेप है उसमें आप क्या करेंगे, इस सर्कल को आपको इस तरह से सेंटर फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम इस सर्कल को सेंटर फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो आप बच्चे जानते हैं ये जो सेंटर वाली लाइन आपको मिली है ये क्या है, डायामीटर। यस, तो अब इसी डायामीटर को आपस में मिलाते हुए इस तरह से हम इसको एक और फोल्ड कर लेंगे और इसको भी आप अच्छे से प्रेस कर लीजिए। तो ये एक और डायामीटर जो हमें मिला और इनकी इंटरसेक्शन से अब हमें क्या मिल गए, 4 सेक्टर। आपको जो फर्स्ट डायामीटर मिला था उससे आपको मिले थे 2 सेमी सर्कल और सेकंड डायामीटर से इंटरसेक्शन से फर्स्ट और सेकंड डायामीटर के आपको मिल गए ये 4 सेक्टर। अब इसी तरह से आप इन दोनों लाइंस को, ये जो फोल्डिंग लाइंस हमें मिली हैं, इनको आपस में इसी तरह से मिलाते हुए हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो हमें 2 सेक्टर और मिल गए। अब ये जो आपको थर्ड डायमीटर मिला है इसको सेंटर से आपको एक दूसरे के साथ इस तरह से मिलाते हुए फोल्ड कर लेना है एक बार और। तो इस तरह से आपको 8 सेक्टर मिल गए हैं। तो इसी तरह से आप इसके 16 सेक्टर्स भी ले सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम 8 सेक्टर्स ले रहे हैं। अब आपका नेक्स्ट स्टेप जो है, आपको क्या करना है, पेंसिल और स्केल की हेल्प से आपको ये जो फोल्ड वाली लाइंस हैं इनको आप मार्क कर लीजिए। तो इस तरह से हमने इसको मार्क कर लिया है। आपको इन सेक्टर्स को कट करना है सीजर की हेल्प से। तो मार्क करने से आपको कट करना इजी हो जाएगा और साथ में आपको पता चलेगा कि आपके जो फोल्ड हैं वो बिल्कुल सही गए हैं और सेक्टर आपके बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि आपके सारे जो डायगोनल हैं, डायमीटर हैं, वो मिलेंगे सेंटर पे। तो ये अगर सेंटर पे एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं तो इट मीन्स कि आपने जो फोल्ड किए हैं और आपके जो सेक्टर बने हैं वो एकदम सही हैं। तो इनको हम कट कर लेते हैं। तो हमने इनको इस तरह से कट कर लिया है। तो हमारे पास इस तरह से 8 सेक्टर जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हम करते हैं अपनी एक्टिविटी का नेक्स्ट स्टेप। तो अब हमें इन सेक्टर्स को अरेंज करना है। तो हम इस तरह से इन सेक्टर्स को अरेंज कर लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, अरेंजमेंट आपको इस तरह से रखना है। तो ये एक्टिविटी करने का जो मोटिव है वो ये है कि आप बच्चों को फार्मूला, तो मैक्सिमम बच्चे जो है याद रख लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला जो है वो पाई आर स्क्वायर है, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो फार्मूला बार बार भूल जाते हैं। तो ये एक्टिविटी करने का मोटिव यही है कि जो बच्चे फार्मूला भूल जाते हैं, ये एक्टिविटी करने से उनको फार्मूला कभी भूलेगा नहीं। अगर भूलेगा तो जैसे ही ये एक्टिविटी उनको याद आएगी तो वो फार्मूला जो है एकदम से उनको वापस माइंड में स्ट्राइक करेगा और फार्मूला उनको याद आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमने अरेंज कर लिया। तो आप देख रहे हैं ये जो अरेंजमेंट है ये थोड़ा सा रेक्टेंगल की शेप में आ गया है। तो अब रेक्टेंगल में आप देखिए, ये आपकी जो साइड है इसको हम कहते हैं विड्थ और ये साइड जो आपकी है इसको हम कहते हैं लेंथ। तो आपकी जो विड्थ है वो हम देखते हैं मैच करके सर्कल के साथ। ये जो सेक्टर है ये देखिए, तो आपकी ये जो साइड है ये क्या है, रेडियस है सर्कल की। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं इसको। ये है आपकी रेडियस, इस तरफ से भी ये रेडियस है। तो अब आपकी ये जो लेंथ है ये कितनी वैल्यू होगी ये हम देखते हैं। तो आप देख रहे हैं ये आपका जो सर्कल है और ये जो डिस्टेंस अराउंड द सर्कल है इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। और आप बच्चों को पता है जो सरकमफ्रेंस है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई आर। यस, तो अब आप देखिए आपका जो सरकमफ्रेंस है उसकी वैल्यू है 2 पाई आर। तो इट मीन्स कि आपका जो हाफ वैल्यू है सरकमफ्रेंस की वो ऊपर आएगी और हाफ वैल्यू जो है वो नीचे आएगी, क्योंकि हमने यहाँ से 8 सेक्टर जो हैं कट किए थे और जो हमारा अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो 4 सेक्टर्स हैं वो इस तरफ आ रहे हैं, उनकी जो कर्व्ड लाइन है वो इस तरफ आ रही है और 4 सेक्टर्स की नीचे। तो हाफ वैल्यू ऊपर, इट मीन्स
पाई आर वैल्यू ऊपर आएगी और पाई आर वैल्यू जो है वो नीचे आएगी। तो इस रेक्टेंगल में आपकी जो विड्थ है वो है आर के बराबर और जो लेंथ है वो है आपकी पाई आर के बराबर। अब इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो आप बच्चे मुझे बताएंगे एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है उसका फार्मूला क्या होता है? यस, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ पे जो लेंथ है वो कितनी है? पाई आर, तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो ब्रेथ है उसकी वैल्यू कितनी है? आर। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? पाई आर स्क्वायर। तो आप बच्चे मुझे बताइए ये एरिया जो है वो किसका निकला? यस, अभी हमने निकाला ये एरिया इस रेक्टेंगल का जो कि निकला है पाई आर स्क्वायर के बराबर। लेकिन ये जो रेक्टेंगल है ये किसके साथ बनी है? ये बनी है इन सेक्टर्स के साथ जो कि हमने कट किए हैं इस सर्कल से। तो इट मीन्स ये जो एरिया है पाई आर स्क्वायर ये निकला है इस सर्कल का एरिया इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगल। तो इस तरह से हमने प्रूफ किया जो सर्कल का एरिया होता है उसकी वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर। इसको हमने इस एक्टिविटी के थ्रू इस तरह से प्रूफ करके बताया है। तो बच्चे आपको कभी भूलना नहीं चाहिए, जैसे ही भूलेगा तो ये एक्टिविटी याद आते ही आपको माइंड में जो है सारी वैल्यूज़ जो हैं वो याद आ जाएंगी एकदम से। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है कि मैम ये जो कर्व्ड लाइंस हैं तो हमने इसको लेंथ कैसे ले लिया, क्योंकि ये लाइंस जो हैं ये तो कर्व शेप में हैं। तो उन बच्चों को हम क्लियर कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे हमने 16 सेक्टर्स लिए हैं और आप दोनों अरेंजमेंट में डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे 8 सेक्टर्स हैं और यहाँ पे जो कर्व्ड लाइन है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही हमने डबल सेक्टर 16 ले लिए तो ये जो कर्व्ड लाइन है ये थोड़ी सी ख़त्म होती दिख रही है हमें, ये एक स्ट्रेट लाइन में आता जा रहा है। तो अगर हम इससे भी डबल सेक्टर्स ले लेंगे तो ये जो कर्व है ये एकदम से ख़त्म ही हो जाएगी और ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो हम लेंथ को इसलिए यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं रेक्टेंगल की लेंथ। तो जो बच्चे इस चीज़ को भूलते हैं बार बार, उनको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इस एक्टिविटी के थ्रू उनकी ये प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।